हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज की Zenongo.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और बाद में वन बाय वन आप लोग के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि सेशन के एंडिंग में हम लोग मैम के साथ डायरेक्ट वन ऑन वन बात कर सके। एंड मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का सेशन हिंदी में होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को ये समझ आ सके। मैं आप सब से जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सबको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। एंड आपको आगे फ्यूचर में होने वाले सारी इवेंट्स के भी अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आज की Zenongo.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं मिस त्रिवेणी के, जो कि ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। मिस त्रिवेणी के इज अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट हैविंग more than 6 years of experience in guiding cancer patients. She has specialized in critical care nutrition, including onco nutrition. She shall be sharing insights on importance of nutraceuticals during and after cancer, managing weight and other side effects during cancer treatment, measures to prevent the chances of cancer recurrence after treatment. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो त्रिवेणी मैम, हाउ आर यू? Hi, Asta. Thank you. Good evening. Good evening, all. Yeah. गुड इवनिंग मैम। So, yeah. So today's topic is about nutraceuticals के बारे में है। तो nutraceuticals क्या होता है? I will first explain. आपको मैं explain करती हूँ nutraceuticals क्या होता है। nutraceuticals ये होता है कि अक्सर जो कंटेंट हमारे डाइट में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हम लोग आपको देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। अगर आप हल्दी घर पे तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो उसके अंदर जो करकुमिन का कंटेंट होता है तो वो बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और ये करकुमिन जो वो कंटेंट है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओके, एंड इसके अलावा वो कैंसर सेल्स को भी मतलब रूट से निकालने का भी काम करता है। तो अगर हम मान लीजिए आप घर में कितना हल्दी आप लोग यूज करते हो, वो आप पूरा दिन में चाहे तो 1 स्पून या 1.5 टीस्पून ही आप लोग यूज करते हैं, राइट? तो उसके अंदर जो 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून के अंदर करकुमिन माइक्रोग्राम्स में रहता है, राइट? एंड दैट इज वो काफी नहीं है ये हमारे कैंसर सेल से लड़ने के लिए। ओके, सो इन ऑर्डर जो हमें जो चाहिए कैंसर पेशेंट्स के लिए अक्सर क्या होता है कि उनका न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज होता है वो पूरा करने के लिए या जो रिक्वायरमेंट्स जो होता है वो थोड़ा अधिक मात्रा में चाहिए होगा, क्योंकि टू फाइट दिस कैंसर सेल्स। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो करकुमिन का जो कैप्सूल्स फॉर्म में हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। और सिर्फ आप करकुमिन लेने से आपका अंदर वो अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पेपरिन की मीडियम जरूरत पड़ता है अंदर अब्जॉर्प्शन के लिए। तो भी कम हम लोग क्या करते हैं, करकुमिन एंड पेपरिन को कंबाइन करके कैप्सूल के फॉर्म में हम लोग मैन्युफैक्चर करके और वो बॉडी वेट, हाइट, कैंसर टाइप और स्टेज के मुताबिक हम लोग देते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। दूसरा, ऐसे कई ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स है जैसे रेशी मशरूम है, मिल्क तसल है। ओके, ये सारे जो है हर्ब्स है। ओके, एंड रेशी मशरूम जो है एक वैरायटी का मशरूम है और उसका जो कंटेंट हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको कैप्सूल के फॉर्म में हम लोग फॉर्मुलेट करके देते हैं। ऐसे ही ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है। अगर हम बोलेंगे आपको 100 कप ग्रीन टी पीने के लिए, कोई पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उतना क्वांटिटी हमें जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग सिंपल के फॉर्म में उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हम लोग कैप्सूल के फॉर्म में आपको देते हैं। तो ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल्स का अलग अलग प्ले होता है, रोल होता है हमारे बॉडी में। तो
कई ऐसे हैं, रेशी मशरूम में वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसके अलावा वो एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है, और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंड उसके अलावा जो उसके अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू है वो कैंसर सेल्स को फ्रॉम द रूट निकालने का भी काम करता है। राइट Yeah. मैम। So these यस। are the benefits. These are और ये सारे चीज जो है बेनिफिट्स हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। ओके, तो नाउ कैंसर पेशेंट्स के लिए इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि पेशेंट्स में क्या होता है, देयर डाइट इज वेरी वेरी लो। जब उनका इनटेक ठीक से नहीं होता है क्योंकि डिजीज के कारण से या कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट के द्वारा उनका जो साइड इफेक्ट्स वगैरह है उसकी वजह से पेशेंट का इनटेक बहुत कम रहता है, राइट। उस समय पर वी कैन नॉट टेल द पेशेंट टू इंक्रीज एवरीथिंग थ्रू द डाइट फॉर्म, क्योंकि पेशेंट उस हालत में भी नहीं रहता है कि वो इतना फूड क्वांटिटी वो कंज्यूम करे। नॉर्मल जो अपटाइट होता है, वो नॉर्मल पर्सन में जो अपटाइट होता है वो भी कम हो जाता है कैंसर पेशेंट्स में। एंड कैंसर पेशेंट्स में एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बहुत रहता है। ओके, इवन दो वो सोते रहते हैं, इवन दो वो लेटे रहते हैं, तो तभी भी उनका बॉडी का जो एक्सपेंडिचर है होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो नॉर्मल पर्सन से भी ज्यादा रहता है। हम लोग उसको रेस्टिंग बीएमआर भी बोलते हैं, बीएमआर भी बोलते हैं। ओके, तो ये ज्यादा होने के कारण उनके कैलोरीज भी थोड़ा अधिक मात्रा में देना चाहिए। कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन इंटेक भी ज्यादा रहना है, और उसके साथ साथ हमें हर एक चीज का, हर एक न्यूट्रिएंट्स का, कैलोरीज, प्रोटीन्स, गुड फैट्स, है ना, और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे चीज हमें डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। तो so in order to fulfill all these things, so डाइट में कभी कभी कमी हो जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स कब लेना है। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स जब कैंसर डायग्नोसिस होगा, मान लीजिए अभी पेशेंट का फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, तो फ्रॉम देन ओनली ही हैज टू टेक ऑल दिस न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्योंकि बॉडी अंदर से स्ट्रांग बनेगा, तभी वो ट्रीटमेंट के लिए रेस्पॉन्ड भी करता है, राइट। देन व्हेनेवर द ट्रीटमेंट, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके लिए बॉडी भी सपोर्ट करना चाहिए, राइट, टू टेक द ट्रीटमेंट। एंड जब बॉडी अच्छे से अंदर से स्ट्रांग होता है, तब हमारे जो साइड इफेक्ट्स वगैरह है वो भी कम होता जाएगा। ओके, एंड दूसरे स्टेज में भी आप ले सकते हो, थर्ड फोर्थ स्टेज में भी आप ले सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है, हम लोग सिवियरिटी जो होता है उसको कम कर सकते हैं। द सिवियरिटी ऑफ माल नरिशमेंट हो सकता है या डेफिशिएंसीज भी हो सकता है, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये सिवियरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तब हमारे शरीर में वो जो वीकनेस है, टायर्डनेस है, फेटीग है, या वो डेफिशिएंस के थ्रू दूसरा बीमारियों का जो रास्ता बनता है वो भी हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, इफ यू आर टेकिंग ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स इन द राइट वे, इन द प्रॉपर डोसेज में अगर आप लेते हैं तो। जी मैम। थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छे से इतना डिटेल में सबको बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं पेशेंट्स की। एंड इनफैक्ट मैं आपसे ये भी पूछने वाली थी दैट पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम तो अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स भी लें, बट उसका भी आपने इतनी अच्छे से पूरा आपने पहले ही बता दिया है, आंसर कर दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम एक ये क्वेश्चन था, कई लोग पूछते हैं कि अभी तो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे One कई लोग second, होते हैं Asma, जो just 1 second. My battery is low. I'm trying to find out the switch. 1 second. Just hold on. या Sorry. डेफिनेटली Sorry for that. Yeah. नो वरीज। मैम आई थिंक वी कैन नॉट हेयर यू।
sorry, yeah. Can you repeat the question again, Asta? ओके मैम, या सो मैम ऐसा होता है ना कि कई जो पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अभी तो हम लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि कीमोथेरेपी चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी हो रहा है, तो क्या उस वक्त भी ये न्यूट्रास्यूटिकल्स लेना सेफ होता है डाइट के साथ साथ, और क्या वो हेल्प करता है ट्रीटमेंट के दौरान? डेफिनेटली देखिए, हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, जेनोनका का न्यूट्रास्यूटिकल्स है, वो लेड फ्री है एंड इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द आयुष गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। तो दीज डज नॉट हैव एनी, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है इनमें। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन हैव दिस, इवन ड्यूरिंग कीमो, ड्यूरिंग योर इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के टाइम भी यू कैन टेक ऑल दिस सप्लीमेंट्स। ओके, देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं तो आपके डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने खुद रेकमेंड किया है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स लेना है करके, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो इसीलिए वहां का प्रोटोकॉल जब पेशेंट्स फॉलो करते हैं अलोंग विथ नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ, अगर ये इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी जब कंबाइन करके लेते हैं तो वहां इसलिए रिजल्ट्स अच्छे आते हैं एंड डेथ रेट वगैरह भी कम है। दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग द कैंसर पेशेंट्स को वहां पर। तो नाउ इवन इन इंडिया वी हैव स्टार्टेड, वी आर द वन who first started with all these nutraceuticals. Okay, and not only that, with this we have already done with medical cannabis, ayurveda वगैरह जो हमारे हैं वो आयुष से सर्टिफाइड है, दे आर लेड फ्री एंड दे आर ऑल्सो अप्रूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल है। तो दे आर वेरी सेफ। everybody, I mean the cancer patients should and must take this nutraceuticals. राइट मैम। तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि वो कितने हेल्पफुल हैं ट्रीटमेंट के दौरान भी लेने, एंड कितने सेफ होते हैं, तो मैम ऐसे कौन से सबसे सबसे ज्यादा जनरल न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो कि लेने ही चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद भी? See, in general में I can't tell because ये सारे कैंसर स्पेसिफिक के लिए होते हैं, अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल्स दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम लिवर पेशेंट, एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, लिवर पेशेंट में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है वो लिवर पेशेंट में कई ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स में या स्टडीज में प्रूवन हो चुका है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वो लिवर एंजाइम्स को बढ़ाता है। तो इसीलिए हम लोग ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लिवर पेशेंट्स में नहीं देते हैं, लिवर कैंसर पेशेंट्स में, या कभी कभी उनका लिवर एंड मेट्स में भी, अगर लिवर में मेट्स हो चुका है तभी हम लोग नहीं देते। अगर ले रहे हैं तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड दे कैन टेक एंड दे हैव टू स्टॉप इट, एंड देन दे हैव टू अगेन देखना चाहिए, उनका एंजाइम पैरामीटर्स वगैरह हमें चेक करना चाहिए एंड देन वी हैव टू प्रिस्क्राइब। राइट मैम। इसीलिए बोलते हैं दैट जब भी आप न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन ले रहे हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो कस्टमाइज्ड हो, वो पर्सनलाइज्ड हो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, कैंसर टाइप अलग है, तो अगर किसी को सेम एडवाइस दिया तो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनफैक्ट वो ज्यादा वर्क तभी करेगा जब वो पर्सनलाइज्ड होगा, उनके रिपोर्ट्स के बेसिस पे होगा, उनकी बॉडी के बेसिस पे होगा। राइट मैम। एंड हमने बहुत सारे रिसर्च किया है इसके ऊपर। Okay, after consulting many of the topmost gastroenterologists and even from the US, UK डॉक्टर्स से भी हम लोग कंसल्ट करके ये अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। राइट मैम। राइट मैम। सो मैम जैसे कि हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रास्यूटिकल के साथ साथ प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है डाइट में? क्या वो अलग से, मतलब डाइट के अलावा प्रोटीन लेना जरूरी होता है? क्यों होता है वो जरूरी? डेफिनेटली प्रोटीन बहुत जरूरी होता है कैंसर पेशेंट्स में, क्योंकि प्रोटीन जब लेते हैं तो एक बात ध्यान रखना चाहिए, उनका रीनल पैरामीटर्स चेक करना चाहिए। कभी कभी रीनल पेशेंट्स में उनका क्रिएटिनाइन वगैरह ज्यादा हो जाता है, या यूरिन क्रिएटिनाइन भी कभी ज्यादा होने से तभी हमें प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड जब वो सारे पैरामीटर्स अगर नॉर्मल होता है तो उन पेशेंट्स में हम प्रोटीन पाउडर डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान में या नॉर्मल विदाउट कैंसर पेशेंट्स में हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं प्रोटीन्स। ओके,
तो पर बॉडी केजी वेट के मुताबिक हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं। लेकिन एक कैंसर पेशेंट्स में द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब पेशेंट्स कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं तो उनका WBC काउंट कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन काउंट वगैरह भी कम हो जाता है। तो उस समय पर अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा रहा तो हमारा जो WBC है वो सारे प्रोटीन ही है, जो हमारा हेमोग्लोबिन बनता है वो भी प्रोटीन से ही बनता है। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो रिकवरी या मल्टीप्लाई होने में बहुत टाइम लगता है, राइट। तो उसके लिए डाइट के साथ साथ देखिए हर एक पेशेंट का इंटेक मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत कम रहता है, इतना नहीं खा पाते हैं पेशेंट्स जितना हम लोग रेकमेंड करते हैं। तो उस समय पर ये प्रोटीन पाउडर अगर नॉर्मल ड्रिंक के रूप में अगर आपको एक स्कूप के अंदर 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, तो अगर दिन में अगर 2 टीस्पून का भी प्रोटीन ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट हो जाता है, एंड बाकी जो है वो डाइट के थ्रू कवर हो जाता है। तो इसीलिए प्रोटीन पाउडर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द कैंसर पेशेंट्स, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर ब्लड पैरामीटर्स, जैसे रीनल में मैंने बोला नहीं दे सकते हैं या दूसरा और कुछ प्रॉब्लम्स है तो वी कैन नॉट रिकमेंड दिस प्रोटीन पाउडर। तो जिनके लिए नॉर्मल होता है ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह, देन वी डू रिकमेंड प्रोटीन पाउडर टू है। राइट मैम। एंड मैम जैसे कि हमने अभी प्रोटीन की बात करी तो कई लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर लेना है या हमें वे बेस्ड जो होता है वो लेना है, कौन सा बेटर रहेगा, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? या डेफिनेटली हम लोग एंटी कैंसर डाइट में भी वी डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जब लेते हैं तो वो एसिडिक फॉर्म में होता है, दैट चेंजेस द पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, जब हमारा पीएच ऑफ द ब्लड चेंज होता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, राइट। तो उसी कारण से हम लोग एनिमल बेस्ड प्रोटीन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो it's better to switch to plant based protein. Okay, that is really really good, and that does not create any inflammation in the body. And ये articles में या research में ये भी proven हो रहा है कि plant based protein is getting well absorbed in the body when compared to the animal protein. Animal protein देते हैं patients के लिए जब वो बिल्कुल ICU में है ना, तो उनका intake वगैरह कम है, एंड जब पेशेंट का हर एक एक्सिया मोड में रहते हैं तो उस समय पर डॉक्टर्स खुद जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो तब देते हैं, क्योंकि रिकवरी फास्ट होने के लिए, राइट। तो उसके लिए एनिमल प्रोटीन देते हैं, लेकिन अक्सर कैंसर पेशेंट्स में इट इज बेटर वी ऑलवेज स्विच टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन ओनली, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज के ऊपर वी कैन डिसीजन हम तब ले सकते हैं जब कैंसर का पेशेंट को देख के, मतलब वो किस स्टेज पे है, तब उनको क्या कौन सा प्रोटीन जरूरत पड़ता है, देन वी हैव टू डिसाइड एंड देन वी हैव टू गिव इट। राइट मैम। मैम ऐसे कुछ जनरल रिकमेंडेशंस आप देना चाहेंगी, डाइटरी रिकमेंडेशंस पेशेंट्स के लिए? हाँ, अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि कैंसर जब होता है तो कीटो डाइट फॉलो करना है या पैलियो डाइट फॉलो करना है। मैं बोलती हूँ नहीं, ये सारे चीज आपको फॉलो नहीं करना है। ऑलवेज आई वुड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पेशेंट्स को दे शुड हैव ऑलवेज अ वेल बैलेंस्ड डाइट उनको लेना है, क्योंकि शरीर के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स का भी इम्पोर्टेंट है, फैट्स का भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, एंड प्रोटीन एंड कार्ब्स का भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर में। तो ऑलवेज उसको बैलेंस करके लेना है। एंड जब कार्ब्स वगैरह आप चूज करते हो तो मेक श्योर ऑलवेज वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही हो, जैसे मिलेट्स वगैरह होता है, राइट। इंस्टेड ऑफ हैविंग नॉर्मल प्लेन राइस की जगह पर आप मिलेट्स इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, वो शुगर लेवल्स है या जो भी है कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, दैट विल टेक केयर। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट protein, always switch to plant based protein for the cancer patient, that is really good. Okay, and fats को भी हमें हमेशा good fats ही choose करना है, instead of choosing पनीर चीज वगैरह अवॉइड करना है, चीज बटर घी एंड ऑल that too if you have it in a moderation it's fine, but no, if you cross the limit then only it will cause the problem. So I would recommend you all to have only
कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स वगैरह जिनमें है ना रिफाइंड नहीं होता है, प्रोसेस नहीं होता है। तो एंड ट्राई टू इंक्लूड गुड नट्स एंड सीड्स ऑल्सो, उसमें भी गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स होते हैं, गुड फैट्स होते हैं। सो मेक इट ऑलवेज अ बैलेंस मील। ओके, डोंट एवर उन लोगों के लिए देखिए, अलग अलग बॉडी अलग अलग डाइट के लिए रिएक्ट करता है। सी द सेम कैलोरीज जो मैं ले रही हूँ वो दूसरों के लिए ज्यादा हो सकता है, या दूसरों के लिए वो कैलोरीज कम भी पड़ सकता है। तो अंडरस्टैंड योर बॉडी, आई वुड टेल, आप अपने बॉडी को समझ लीजिए, है ना, देन यू डिसाइड व्हाट इज गुड। ऑटोमेटिकली हमें सिग्नल्स मिलते हैं, बट वी इग्नोर दो सिग्नल्स। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, व्हाट इज सूटिंग यू, व्हाट इज नॉट सूटिंग यू, एंड देन उसको फॉलो करना चाहिए। राइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे, दैट जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स कितने इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी डाइट लेना कितना इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के दौरान, पर ट्रीटमेंट के बाद कैंसर को रोकने क्या उनका रोल रहता है, क्या वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे करक्यूमिन, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये सब? या डेफिनेटली उनका रोल रहता है, क्योंकि जब रेकरेंस हम लोग अगर अवॉइड करना चाहते हैं, अभी कैंसर आपको सब लोगों को पता है कि कभी भी वापस आ सकता है, राइट? To avoid this recurrence, you all have to follow this nutraceuticals and all diet also, जो हम लोग डाइट बोलते हैं या न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एक्सटेंड करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कैंसर टाइप स्टेज के ऊपर भी, वो कितना दिन में आया है रेकरेंस, या कैसे था पहले, उनका हिस्ट्री वगैरह देख के हमें ये न्यूट्रास्यूटिकल्स भी प्रिस्क्राइब है। सो किसी किसी को 3 महीने की ही जरूरत पड़ता है, किसी किसी को 1 साल भी पड़ता है, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस न्यूट्रास्यूटिकल्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेज के ऊपर होता है, एंड पेशेंट कैसे रिकवरी हो रहा है उसके ऊपर भी वो होता है, कितने दिन के बाद फिर भी कुछ दिख रहा है, सिम्टम्स अगेन कुछ दिख रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डोसेज को सजेस्ट करने के लिए। बट रेकरेंस को अवॉइड करना है तो डाइट एंड सप्लीमेंट शुड बी कंटिन्यूड इवन आफ्टर द कैंसर फ्री होने के बाद भी, थोड़े दिन के लिए, 1-2 साल के लिए, they have to follow these things. राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने सारे क्वेश्चंस का इतने अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आंसर दिया है। आई एम श्योर कि कई लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। एंड मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी दैट आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं एंड हम लोग वन बाय वन आप लोग के साथ भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ मैंने चैट बॉक्स पे हमारा नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक शेयर कर दी है, तो मैं नंबर एक बार वर्बली भी रिपीट कर रही हूँ ताकि जो लोग चैट नहीं देख पा रहे हैं वो लोग भी उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो नंबर है 9930709000। मैं एक और बार नंबर रिपीट कर देती हूँ, नंबर है 9930709000। एंड साथ ही साथ मैंने जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप की डाउनलोड लिंक भी शेयर कर दी है, आप लोगों को जरूर ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि अभी जो भी आपके डाउट्स हैं आप उस पर लिख सकते हैं एंड एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स आपको उस पर गाइडेंस देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। या सो इसी के साथ मैम कुछ लोग हैं जो हमसे थोड़े डाउट्स डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं वन बाय वन सबको अनम्यूट कर रही हूँ एंड आप लोग के जो डाउट्स हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले संदीप जी, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज संदीप खालदा। या गुड इवनिंग संदीप। मुझे रेक्टल कैंसर था स्टेज 3। ओके APR सर्जरी के थ्रू क्योर हुआ है बाद में। ओके पिछले मतलब इट हैपेंड in the first week of June. The surgery happened in the first week of June 2022. Now approximately 7 months have passed. ओके अभी तक डॉक्टर ने मुझे कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में नहीं बोला था। सो जनरली मैं हेल्दी डाइट ही ले रहा हूँ, बट उसके अंदर एग्स का जो कंपोनेंट है वो है। तो आई वांट टू नो कि वेदर इट्स सेफ टू हैव एग्स। सी संदीप जी, अगर आपका वेट मेंटेन हो रहा है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू हैव एग्स आल्सो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन से ही आप उसको मेंटेन कर सकते हो, एंड Okay. जनरल आप यू हैव टू अवॉइड जो फूड्स हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वैसे फूड्स को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। जैसे व्हीट एंड व्हीट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, शुगर, Okay. हनी, जैगरी, इन चीजों को भी अवॉइड करना है।
ओके एंड इसके अलावा आपको रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, जो प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह होते हैं, वो सारे आपको अवॉइड करना है आपके डाइट में से। एंड जब आप कैंसर है तो आपको यू हैव टू हैव योर डाइट शुड बी रिच इन फाइबर में रिच होना चाहिए, सो दैट यू हैव टू इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स वगैरह आपको ज्यादा इंक्लूड करना है। एंड डोंट फॉरगेट एट द लास्ट, प्रोबायोटिक्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टमक टू कोलोरेक्टल कैंसर जो भी पेशेंट्स है उनके लिए प्रोबायोटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि Okay. आर माइंड एंड गट नहीं, पूरा बॉडी का जो हेल्थ है वो गट से ही बनता है। तो इफ यू मेक योर गट इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, then you can avoid this recurrence and जो भी है साइड इफेक्ट्स वगैरह, you can avoid all of them. मेरा वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है मैम, whether that is a area of concern? Yeah, because you have to manage your weight. आपको muscle strength build up करना है. It's not like you have to put on your weight. Weight increase हो रहा है तो we have to check whether वो fat से increase हो रहा है या muscle strength से increase हो रहा है. If it is from muscle strength, then definitely it is a healthy go. अगर फैट का कंटेंट ज्यादा है और उससे आपका वेट बढ़ रहा है, then it's a matter of concern. Okay, thank you so much And ma'am. make it and also make sure you are maintaining your ideal weight, क्योंकि excess of gaining of excess of weight is also not good. That might lead to other comorbidities and all. So make sure you maintain a healthy weight. Right ma'am, thank you so much. Yeah, okay Sandeep, thank you. थैंक यू संदीप जी। आई होप आपका जो क्वेरी है वो क्लियर होगा। मैं सब लोग को बताना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे चैट पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे सेशन के लास्ट 10 to 15 मिनट्स ही हैं, उसके बाद देन मैम की आगे कंसल्टेशंस भी हैं। सो आप लोग की क्वेरीज हम लोग बाद में सेशन के बाद भी सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम आपको मैम से कनेक्ट भी करा सकते हैं 1-on-1 टॉक के लिए। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करे हैं एंड जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं उनसे भी बोलना चाहूंगी आप लोग अपने प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए। दीपक जी का कोई डाउट है? दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैडम। त्रिवेणी जी, रोज दीपक जी देखते कैसे हम हो? लोग चैट में, तो आपके डेली देखता हूँ मैं। थोड़ा बहुत मैं भी रिप्लाई देता हूँ, थोड़ा बहुत आप रिप्लाई देते हैं। आज मेरा पर्सनल प्रॉब्लम हुआ है। मैं क्रिएटिनिन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ाना है सर आपको? क्रिएटिनिन हाँ। और यूरिया बढ़ाना है? हाँ, मेरा क्रिएटिनिन हो गया 50 आज। ऑल ऑफ सडन लास्ट वीक में था बराबर नॉर्मल था, ऑल ऑफ सडन 50 हो गया। 50 हो गया तो सर आपको प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है। अगर क्रिएटिनिन लेवल्स को बढ़ाना है तो प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है। जब आप अच्छे प्रोटीन इंटेक ज्यादा करेंगे तो क्रिएटिनिन अपने आप बढ़ जाएगा। तो यू टू कैन स्टार्ट विद सम प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, है ना, तो उससे आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा। या आप दाल्स, लेग्यूम्स जो आते हैं वो भी आपके डाइट में थोड़ा ज्यादा इंक्लूड कीजिए, ठीक है। एंड भले ही आप रोटी को कम कर दीजिए, रोटी राइस आप जो भी ले रहे हो उसका क्वांटिटी थोड़ा कम करके दाल का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। हाँ, एंड जब आपका प्रोटीन बढ़ेगा तो यूरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऑल ऑफ सडन मेरे को कल वीकनेस लग रही थी तो चेकअप करवाया तो स्ट्रेट वे यही मालूम पड़ा कि मेरा कम हो गया है। चलो मैं पहले पूछ लेता हूँ आपको भी। ओके, थैंक यू। डेफिनेटली आप प्रोटीन को थोड़ा बढ़ा दीजिए आपके डाइट में, क्रिएटिनिन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच दीपक जी अपनी क्वेरी डिस्कस करने के लिए। प्रिया दर्शनी जी भी कुछ पूछना चाहती हैं। प्रिया दर्शनी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रिया दर्शनी जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं एक्चुअली ओवेरियन कैंसर स्टेज 3 का पेशेंट हूँ। मेरा अभी ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। मुझे मैम अभी डाइट के बारे में पूछना था आपका। और एक सेक्शन भी मैं देखा था तो आपने बोले थे कि ब्राउन राइस लेना है। तो मैम अभी है कि ब्राउन राइस हमेशा लेना है, और जो व्हाइट राइस लेने से क्या प्रॉब्लम होगा क्या मैम? व्हाइट राइस, हाँ मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में क्या अंतर होता है मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए, जब व्हाइट राइस आप लोग जो लेते हैं वो पॉलिश होके निकलता है, राइट। जो पॉलिश करते हैं तभी उसका जो आउटर लेयर होता है वो निकल जाता है।
ठीक है। हाँ, जब वो निकल जाता है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है, न्यूट्रिशन कंटेंट जो होता है, वो भी साथ में निकल जाता है। थोड़े ही मात्रा में आपको जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो स्टार्च, और स्टार्च में आपको बहुत बहुत कम न्यूट्रिशन मिलता है उससे। तो इसीलिए हम लोग पॉलिश वाला चावल अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। आप चाहिए तो व्हाइट का ही बिना पॉलिश किया हुआ चावल आप ले सकते हो, अनपॉलिश राइस हम लोग जो बोलते हैं वो ले सकते हो। एंड ना ये जो पॉलिश करने के समय पर ना वो चावल सफेद दिखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स ऐड करते हैं उसको, तो वो भी हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन है, तो उससे भी कहीं न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज अवॉइड करने के लिए हम प्रिफरेबली आपको ब्राउन राइस या रेड राइस या अनपॉलिश राइस यूज करने के लिए बोलते हैं। और मैम जो नेचुरल प्रोबायोटिक डाइट है उसमें मैम क्या क्या आता है? नेचुरल हम जो खाते हैं उसमें क्या है नेचुरल डाइट का, हाँ, जो नेचुरल नेचुरल प्रोबायोटिक का? प्रोबायोटिक, हाँ नेचुरल प्रोबायोटिक एक जो है कॉमन वाला जो है ये आपका दही और छाछ, ठीक है, वो एक हो गया। दूसरा जो है हम लोग फर्मेंटेड राइस हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, वो आपको इंक्लूड करना है। दूसरा जो है फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली, डोसा, ढोकला, ये जो फर्मेंटेशन होता है वो भी, उसमें भी नेचुरल प्रोबायोटिक्स होता है। एंड हमारे अचार भी होता है, लेकिन अचार में क्या होता है, ज्यादा नमक और तेल रहने से कारण भी हम लोग जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते। अगर वो ये कंबूचा बोल के आता है, फर्मेंटेड कैबेज, दैट वो भी अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं वो भी फर्मेंटेशन होके आता है। ड्रिंक्स मतलब हेल्दी हेल्दी ड्रिंक्स होता है, वो आपको अच्छा। इंक्लूड करना चाहिए, वो नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। और एक है हम जनरली रागी अंबाली बोल के साउथ में हम लोग यूज करते हैं, उसको फर्मेंटेशन करने के बाद हम लोग अम्बली बनाकर लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोबायोटिक है। और मैम जो हमारा होममेड घी होता है उसको हम ले सकते हैं नहीं ले सकते? होममेड घी जो बनाते हैं वो हम ले सकते हैं होममेड घी, नहीं? हाँ अगर वो भी पता है आपका दूध कौन सा है उससे मैटर करता है। एक्चुअली ऑर्गेनिक मिल्क हम लोग जो बोलते हैं, ऑर्गेनिक मतलब देसी गाय का दूध, जो सिर्फ गाय का दूध, जो हाँ देसी गाय मैम। जो होता है वो सिर्फ घास खा के पलता है, उसको हम देसी गाय बोलते हैं। तो उसका आप दूध निकाल कर उसका आप दही बना, आई मीन घी बनाकर आप ले सकते हो। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन था मैम। मैम जो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन हाई हुआ है थोड़ा सा, तो मैम अभी मैं हम्म बीच में इंश्योर का प्रोटीन पाउडर ले रहा था, तो उसको हम्म। लूं या अवॉइड कर लूं प्रोटीन का डाइट सब? क्या हो गया, प्रोटीन पाउडर लेने से आपका लो हो गया कोलेस्ट्रॉल? नहीं मैम, नहीं मैम, अभी हम्म बीच में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का चेक किया था, लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा हाई हुआ है, बड़ा लाइन हाई लिखा था, डॉक्टर ने बोला ये तो ज्यादा नहीं है, बड़ा लाइन है, कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं वो प्रोटीन डाइट थोड़ा ले रहा हूँ ज्यादा, तो मैम अभी मुझे उसको कंटिन्यू करना है या थोड़ा कम कर देना है प्रोटीन का? नहीं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको प्रोटीन नॉर्मली आप जितना ले रहे हो उतना ले सकते हो, प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको फाइबर रिच डाइट इंक्लूड करना है। जैसे फाइबर रिच मतलब ये जो होल ग्रेन्स आते हैं, जो राजमा, काबुली चना, उसके स्किन के साथ, मूंग वाला विथ स्किन के साथ जो आते हैं वो होल ग्रेन्स इंक्लूड करना है। ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हाँ मैम। इंक्लूड करना है ना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करना है, और उसके साथ साथ नट्स एंड सीड्स को भी इंक्लूड करना है। तभी आपका ये और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा वॉकिंग करना या थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज जो कर पाते हो वो एक्सरसाइज भी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड देखिए, हमारा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमें ऑयल फूड या घी या चीज खाने से भी नहीं होता है। अगर कभी कभी हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी रिच हो जाता है तो वो लास्ट में क्या होता है, शुगर्स जो होते हैं हमारे चावल में, वो अगर बर्न नहीं करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में। तो वो उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ता है। तो आपको पोर्शन राइस का पोर्शन साइज के ऊपर कंट्रोल रखना है, और आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल जो फाइबर रिच डाइट होता है वो ज्यादा करना है।
या थैंक यू सो मच प्रियदर्शनी जी। आई होप आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स पे अपना क्वेरी एंड साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। मैं फिर से आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं एंड कई डाउट्स भी हैं। सो आप प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि सेशन के बाद हम लोग आपसे कनेक्ट कर सकें एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सके। दीपशिका जी भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। दीपशिका जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Hello. हेलो, या दीपशिका जी Yeah, बोलिए। so couple of questions. This is for my dad. He has adenocarcinoma of lung. So I think it's first or Okay. second stage. So he did his radiation. Now he's on oral therapy, Tagrisso. Okay. So I just wanted some nutrition related advice from you. One is that everyone says to have alkaline water. So how do you make alkaline water is my main concern. See, there is no much strong evidence that alkaline water is helping cancer patients. There are no such research articles which are supporting. I don't know how far it is true. Lekin our body also needs some acids. You cannot make everything alkaline because हमारे digestion के लिए जो HCl acid वगैरह हमारे पेट में जो produce होता है, that is really important to break down the enzymes and for the food to get digested and all. So we have to make it always a balance. That's what I told. To maintain that balance, a well diet should be given. So he has tea. He likes to have tea. So he can have it with milk. Yeah, see, milk, that's what we generally in anti-cancer diet, we generally ask our patients to switch to A2 milk, which is nothing but organic milk. Okay, with that, once in the morning and once in the evening is fine, absolutely fine. Else, if he likes to have plant-based milk, say bana hua tea, if he likes, you can make it and give it to him. Like almond milk, soya milk, say tea pasand karte hain, so you can definitely go for that combination also. Okay. And since you said to avoid jaggery, is sugar-free okay then? Sugar-free? Yes. Sugar-free, see, there are so many other options also. For if I ask you all to avoid jaggery, sugar, and honey, there is something called stevia. That is a plant-based leaves. You get it in Amazon. You can buy those leaves, make powder, and you can use that. Okay. Else, if your father is not a diabetic, I would recommend him to have this, date syrup also you can add, or else you can go with the palm jaggery. Organic palm jaggery is also recommended. Okay. And my last question is about Triphala and Chyawanprash. Is it good to continue or good to not continue? See, I don't know like in what form are you. Chyawanprash, I don't know what brand you're using. There are nowadays many organic brands also. Organic you India. Can switch to the Organic India. I don't know because I don't recommend any brands. I don't promote any brands. You have to look for the organic one. Find out whether all those ingredients, whatever they are using, are lead free or any contamination free or chemical free. Okay, then you can go ahead with that. Triphala. What about Triphala? Triphala, it is in the form of powder or capsule. If that is fine, you can take. But I would recommend you all to consult your Ayurvedic doctor and then have it in the proper dosage. What about to take the... Don't take it on your own. Don't ever take it on your own. Okay. Please consult your doctors and then take it. Okay. Ma'am, and amla is good, raw amla? Yeah. Amla is a very rich source of vitamin C. It has got the highest vitamin C than any other vegetables and fruits. You can always consume in any form. Okay, आमला का थोड़ा चटनी बनाकर ले सकते हो या आमला कैन बी ईटन रॉ एज वेल और उसका ड्राइड फॉर्म में भी आप ले सकते हो या पाउडर फॉर्म में भी यू कैन टेक.
ओके, थैंक यू सो मच दीपिका जी। आई होप आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर है, एंड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है आप चैट पे लिख सकते हैं। सो देर आर मेनी मोर पेशेंट्स। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट वी जस्ट हैव 2 minutes मोर लेफ्ट। सो मैं हार्डली एक या दो लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, एंड मैं पहले ही आपको फिर से बता रही हूँ कि आप लोग की जो भी क्वेरीज हैं, जिन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, पुष्पिता जी, अंकुर जी, पूनम जी, चांदना जी, विरूपक्ष जी, आप सबको बोलना चाहूंगी आप प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स पे मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि हम लोग इवेंट के बाद आपसे कनेक्ट कर सके, एंड आप लोग के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सके। सो पूनम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। हेलो पूनम जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मुझे ये पूछना था मैम, रेक्टल कैंसर के केस में रिकवरी में डाइट चार्ट क्या होना चाहिए पेशेंट का? देखिए, उनका क्या स्ट्रोमा बैग वगैरह लगा हुआ है क्या रेक्टल कैंसर हाँ में? जी, हाँ जी, स्ट्रोमा बैग है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, डाइट डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेक्टल कैंसर में बहुत सारा वेट लॉस होने का चांसेस रहता है, राइट, और ब्लीडिंग भी होने का चांसेस रहता था पहले, तो वो हेमोग्लोबिन वगैरह भी कम हो सकता है। तो पर्सनलाइज डाइट प्लान लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जनरली हर एक डाइट हर एक पेशेंट को सूट नहीं करता है। उनके ब्लड पैरामीटर्स वगैरह देख के हमें then we have to prescribe a diet plan. ओके मैम, तो मैम पर्सनली हर पर्सन का अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, ये सेम नहीं होता है ना, क्योंकि ब्लड पैरामीटर्स भी चेक करना चाहिए उनका, राइट, एंड उसके अलावा उनका डाइजेशन कैसे हो रहा है वो भी हमें पता, हिस्ट्री वगैरह लेना चाहिए, और कौन से फूड्स सूट कर रहा है उनको, वो सारे पता करने के बाद ही हम लोग डाइट प्लान बनाकर दे सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कोलोरेक्टल कैंसर में कहीं कहीं किसी किसी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कभी फाइबर ज्यादा लेने से लूज मोशंस हो जाता है, जब भी कम लेने से कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है। तो वो सारे चीज हमें ध्यान रखते हुए वी हैव टू पर्सनलाइज करके डाइट प्लान प्रिस्क्राइब करना है। ओके मैम। और मैम नट्स का, मैम नट्स कौन कौन से ले सकते हैं? नट्स अगर एलर्जिक नहीं है कोई भी नट्स के लिए सारा नट्स यूज कीजिए, लेकिन सोक करके लेना है, ऐसे ही रॉ नहीं लेना है, हमेशा नट्स एंड सीड्स को सोक करके लेना है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके पूनम जी। या आई होप पूनम जी आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी, एंड मैं बाकी सब लोगों को भी बताना चाहूंगी, चांदना जी, अंकुर जी, पुष्पिता जी, दैट आप लोग प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे शेयर कर दीजिए मुझे चैट पे, बिकॉज हमारी एक्सपर्ट टॉक्स का टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है, एंड मैम की आगे कंसल्टेशन है। एंड अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी केयर गिवर मैम के साथ डायरेक्ट 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आप लोग प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे यहाँ पे पर्सनल चैट पे सेंड कर दीजिए, एंड मैंने चैट पे जेना ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड लिंक भी शेयर करी है। आप लोग के जो डाउट्स हैं आप डायरेक्ट उस पे भी डाल सकते हैं, मैम आपकी क्वेरीज वहां पे भी सॉल्व करेंगी, एंड साथ में कंसल्टेशन चाहिए तो उसमें भी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने आज इतनी गाइडेंस दी है, इतनी नॉलेज आपने शेयर करी है न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, एंड मैं नेक्स्ट 2 minutes के लिए सेशन में ही हूँ। आप लोग के जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं एंड क्वेरीज हैं आप प्लीज यहाँ पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।